आप सभी का YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट अनूप पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ रहे हैं 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। उसमें देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, जब हमें क्या दे रखा समकोण त्रिभुज की बात होती है तो उसके अंदर एक पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, प्रयोग होता है। और देखो इसमें क्या बोला हमें कि कोण बी समकोण, यानी ये क्या हो गया, कोण बी, यहाँ पर हो गया ए और ये क्या हो गया बी। देखो त्रिभुज ए बी सी बना लिया और उसके अंदर हमने कोण क्या कर लिया, बी क्या कर लिया, समकोण। अब देखो ए बी कितना दे रखा हमें, 24 दे रखा है और बी सी दे रखा हमें 7। बी सी क्या दे रखा हमें, 7 दे रखा। क्या दे रखा हमें, बी सी 7 दे रखा। अब देखो ए बी सी यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर ठीक है, त्रिभुज एबीसी में क्या करने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। अब देखो त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो कर्ण कौन है, एसी का स्क्वायर बराबर लंब ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बीसी का स्क्वायर। देखो एसी हमारे को क्या करना है, ज्ञात करना है, बराबर ए बी क्या है, 24 का स्क्वायर प्लस बीसी 7 का स्क्वायर। एसी क्या करना है, ज्ञात करना है। 24 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। ए सी का स्क्वायर बराबर, देखो जब इन दोनों 576 प्लस 49 करते हैं तो क्या आता है, 625। क्या आता है, 625। तो ए सी बराबर क्या आ गया, देखो ए सी ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो बराबर के आगे किस में लगेगा, ये रूट में। और ये किसका होता है, 25 का। 625 किसका होता है, यानी 625 वर्गमूल किसका होता है, 25 का। तो ये हमारे पास ये भुजा कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है कि हमें क्या करना है, मान ज्ञात करने। किसके मान ज्ञात करने, हमें साइन ए। किसके ज्ञात करने हैं, साइन ए यानी थीटा हमें क्या दिया, साइन ए। और साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखो लंब ए से लंब, यानी हमें थीटा क्या बोल रखा है इसने, थीटा ये बोला है कि जब थीटा यहाँ हो तो, जब थीटा यहाँ हो तो लंब क्या होगा, बीसी। तो बीसी बटा एसी क्या होगा, बीसी बटा एसी। तो बीसी देखो कितना दे रखा है, 7। ठीक है, और एसी कितना दे रखा है, 25। एसी क्या दे रखा है हमें, 25। अब और इसमें क्या ज्ञात करना है, कोस ए भी ज्ञात करना है। तो देखो कोस ए क्या हो गया बताओ, कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार ए से ये बीसी तो लंब हो गया, तो आधार कौन है, ए बी। तो ए बी बटा ए सी। ए बी क्या है, 24 है। ए बी क्या है, 24 है और ए सी कितना है, 25 है। ठीक है, दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा पॉइंट। देखो दूसरा पॉइंट में क्या बोला इसने, साइन सी। तो साइन बोले तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखो थीटा यहाँ किसने का, किसको दिया थीटा, सी। तो सी से लंब ए बी, सी से लंब ए बी और कर्ण ए सी। ए बी कितना है, 24 है और कर्ण कितना है, 25 है। उसके बाद में क्या पूछा है इसने, क्या पूछा है, कोस सी। तो कोस सी क्या होता है, कोस सी आधार बटा कर्ण। कोस सी क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार सी से लंब ए बी, सी से लंब कौन है, ए
बी, सी से लंब कौन है, ए बी, और आधार कौन होगा, बी सी। तो बीसी बट्टा एसी, बीसी बट्टा एसी। तो बी, बी कितना दे रखा हमें, 7 दे रखा है, और ए सी कितना दे रखा हमें, 25 दे रखा है। क्या दे रखा है, 25। तो इस प्रकार ये इसके क्या मान हो जाएंगे, साइन ए कोस ए, साइन सी और कोस सी के। अब देखो किसका मान ज्ञात करना हमें, किसका करना है, देखो क्या दे रखा है, इसने दे रखा हमें कि आकृति आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो आकृति दे रखी है हमें पी क्यू बराबर 12 दे रखा है, और पी आर क्या दे रखा है हमें, 13। यानी त्रिभुज क्या दिया है, पी क्यू आर, जिसमें क्यू कोण, क्यू क्या है, समकोण है। तो त्रिभुज, इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर कर्ण कौन है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कौन है, 13 का स्क्वायर, ठीक है, पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, कितना होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो 144 किस में है, प्लस में है, और प्लस की संख्या बराबर के आगे माइनस में, प्लस की संख्या बराबर के आगे माइनस में, बराबर यहाँ क्या बचा, क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या आएगा, 25 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 25 के ऊपर क्या लगेगा, रूट लगेगा, क्या लगेगा, रूट क्यू आर। और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो क्यू आर बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। क्या आ गया, 5। अब देखो हमें क्या पूछा, इसने क्या पूछा, हमें पूछा कि टेन पी। तो टेन पी, तो टेन क्या होता है, टेन होता है लंब बटा आधार। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। देखो पी से लंब कहां से पूछा इसने, लंब कहां से पूछा, पी से पूछा। ये देखो यहाँ थीटा यहाँ दिया, तो यहाँ से लंब कौन होगा, क्यू आर। जो हमें क्या मिला, क्यू आर क्या मिला है, 5 मिला। तो क्यू आर क्या हो गया, लंब क्यू आर बटा पी क्यू बराबर क्यू आर कितना है, क्यू आर है 5 और पी क्यू कितना है 12। अब इसने और क्या पूछा, कोट आर। कोट का मतलब क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। देखो आधार कहां से, आर से पूछा, यानी यहां से क्या पूछा इसने, क्या पूछा, यहां से आर से पूछा ना। तो आर से देखो लंब कौन होगा, आर से पी क्यू, और आधार कौन होगा, क्यू आर। तो क्यू आर बटा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखो क्यू आर का मतलब 5 और पी आर का मतलब 12। और देखो इसने क्या पूछा है, क्या पूछा हमें कि टेन पी माइनस कोट आर। टेन पी कितना दे रखा है, 5/12 माइनस कोट आर क्या दे रखा है, 5/12। और 5/12 में से 5/12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन किस, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए के मान का परिकलित कीजिए। अब देखो
साइन ए बराबर 3/4। देखो साइन साइन क्या होता है, लंब बटा करण। साइन क्या होता है, लंब बटा करण। अब देखो साइन क्या होता है, लंब बटा करण। देखो त्रिभुज बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं, त्रिभुज। क्या बनाते हैं, त्रिभुज। और त्रिभुज में ये क्या है, कोण 90 डिग्री का। ठीक है, देखो लंब मैं यहां पर तो क्या रखता हूं, ए, यहां पर रखता हूं मैं बी, और यहां पर क्या रखता हूं, सी। अब देखो ए से लंब कौन है, थीटा क्या दे रखा था मैं ए, तो हमने थीटा यहां रख लिया। तो ए से लंब कौन है, 3 है, और कर्ण 4 है। तो देखो इसके अंदर क्या लगाएंगे, बताओ क्या लगाएंगे इसके अंदर, इसके अंदर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, क्या करने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बोले तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर आधार का। तो ए सी क्या दे रखा है, 4, 4 का स्क्वायर बराबर बी सी क्या दे रखा है, 3 का स्क्वायर प्लस ए बी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आगे देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। देखो 9 किस में है, 9 किस में है, प्लस में, और प्लस की संख्या बराबर के आगे माइनस में, बराबर ए बी का स्क्वायर। देखो 16 में से 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर है, ये हटेगा तो इस आगे बराबर के आगे किस में जाएगा, ये रूट में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 रूट ए बराबर ए बी, यानी ए बी का मान क्या आ गया हमारे पास, √7। क्या आ गया, √7। अब देखो इसने क्या पूछा है, कोस ए। क्या पूछा है, कोस ए। कोस ए बराबर, तो कोस ए, कोस क्या होता है, आधार बटा करण। कोस क्या होता है, आधार बटा करण। आधार, आधार कौन है इसमें, आधार है √7 बटा करण कौन है, 4। और क्या पूछा है इसने, टेन ए। तो टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कौन है, 3 है, और आधार कौन है, √7 है। ठीक है, इस प्रकार हमने कोस और टेन ए के मान का क्या कर दिया, परिकलित कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा हमें, 15 कोट ए बराबर 8। ठीक है, अब देखो 15, 15 किस में है, गुणा में। गुणा की संख्या कहां जाती है, भाग में। कहां जाती है, भाग में। अब कोट, कोट देखो, कोट है, कोट क्या होता है, आधार बटा लंब। कोट क्या होता है, आधार बटा लंब। तो हम त्रिभुज बनाते हैं। देखो यहां क्या कर लिया मैंने, त्रिभुज बनाया। ठीक है, ए कहां रखूंगा, यहां रखूंगा, यहां क्या रखूंगा, बी रखूंगा, और ऊपर क्या रखूंगा, सी। ए से लंब, देखो ए से लंब कौन होगा, बी सी। ए से लंब कौन होगा, बी सी। तो ये तो हमें क्या दे रखा है इसने, 15। ठीक है, और आधार इसमें क्या दे रखा है, 8, और करण ये। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन है, ए सी का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर, लंब कौन है, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार ए बी का स्क्वायर। देखो ए सी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, बराबर बी सी क्या दे रखा है 15 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या दे रखा हमें 8 का स्क्वायर। देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ए सी का स्क्वायर बराबर, देखो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 289 और ए सी यानी 225 प्लस 64 करेंगे तो क्या आएगा 289 और ए सी बराबर, देखो इसका स्क्वायर हट गया तो आगे क्या लग गया रूट, क्या लग गया रूट। और 289 किसका होता है, 289 होता है 17 का, किसका होता है 17 का। तो एसी क्या आ गया हमारे पास 17 आ गया, क्या आ गया एसी 17, मतलब ये क्या आ गया एसी कितना आ गया 17 आ गया। अब देखो इसने क्या बोला है कि साइन ए, क्या पूछा इसने, क्या बोला है साइन ए, साइन क्या होता है लंब बटा आधार, साइन क्या होता है लंब बटा आधार। देखो ए से लंब कौन है 15, सॉरी देखो लंब बटा करण होता है, क्या होता है ये लंब बटा करण, क्या होता है लंब बटा करण। तो लंब कौन दे रखा है 15 और करण कौन दे रखा है हमें 17, ठीक है। उसके बाद में क्या सेक ए क्या होता है, सेक ए क्या होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कौन है 17, आधार कौन है 8, ठीक है। इस प्रकार साइन ए, देखो साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण बराबर, देखो 15 बटा 17 और सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार 17 बटा 8। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब यानी साइन ए कोस ए टेन ए कोट ए, यानी हमें क्या करना सभी मान क्या करने हैं ज्ञात करने। तो देखो सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, देखो सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार। ये हमारा क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। देखो थीटा दे रखा है, यानी थीटा कहाँ रखना पड़ेगा हमें यहां रखना पड़ेगा थीटा। तो ए बी और सी, देखो कर्ण तो कौन है सबसे बड़ी भुजा 13, आधार कौन है 12, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या आती है कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर लंब का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। ए सी क्या दे रखा हमें 13 का स्क्वायर बराबर ए बी क्या करना है ज्ञात करना है प्लस बी सी क्या दे रखा है 12 दे रखा है। देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब देखो 144 किस में है प्लस में, प्लस की संख्या बराबर के आगे माइनस में, तो 144 169 माइनस 144 बराबर ए बी का स्क्वायर। और 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 25 बचेगा बराबर ए बी का स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो 25 के ऊपर क्या लग जाएगा रूट लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट 25 और रूट 25 यानी वर्गमूल 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है बराबर
ए बी। ठीक है, यानी ए बी कितनी आई हमारे पास 5, ये भुजा कितनी आ गई 5। अब हमें देखो क्या बोल रहा है कि सभी अन्य सभी, तो अन्य सभी कौन कौन रह गया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है ए बी बटा ए सी। तो ए बी कितना है 5, कर्ण कितना है 13 है। उसके बाद में और कौन रह गया कोस थीटा। कोस थीटा बोले तो आधार बटा कर्ण। आधार आधार कितना है बी सी बटा ए सी। बी सी कितना दे रखा है 12, और आधार सॉरी आधार दे दिया 12 और कर्ण कितना दे रखा है हमें 13। उसके बाद में टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब कौन है ए बी बटा बी सी। लंब बोले तो 5 और आधार बोले तो 12। उसके बाद में कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब बराबर, आधार क्या दे रखा है बी सी बटा ए बी। बी सी क्या बी सी 12 और ए बी कितना 5। सेक का मान दे रखा हमें, अब किसका है कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटा लंब। क्या होगा कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है 13, लंब कितना है 5। ठीक है, या ये बोल देना कर्ण है ए सी और लंब है ए बी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है